प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित महासभा के, आदरणीय रंगनाथ कोल जी पूर्व प्राचार्य, डॉक्टर उग्रभान साकेत जी सरपंच, बब्बू अंसारी जी हमारे साथी, प्रभात त्रिपाठी जी वकील साहब, पूर्व मंडी के सचिव आदरणीय अभयराज सिंह जी, सरोज प्यासी जी, डॉक्टर हीरालाल साकेत जी, राजेश मिश्रा जी बैजला सरपंच, और जिनको अभी आप लोगों ने बड़ी तन्मयता से काफ़ी देर सुना और बड़ी सार्थक बातें सुना, जिन्होंने करीबन 20 साल आपके बीच में आपके उत्थान के लिए सोचा और काम किया। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, सामने बैठे आदरणीय श्यामलाल जी, राम मिलन साकेत जी, रामाधार जी, शेषमणि पटेल जी, हमारे गुरु जी आदरणीय उमा शंकर त्रिपाठी जी, बाबूलाल, प्रदीप, शुभम और कई ऐसे नाम जिनको व्यक्तिगत मैं दिल से जानता हूं, और सभी लोग हमसे करीब से जुड़े हैं। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अब सभा समाप्त होनी है। आपका भोजन की भी व्यवस्था है। 2-3 बातें केवल कहूँगा, क्योंकि लंबी लंबी बातें अभी बीच में हो चुकी हैं। केवल 2 दिन के सूक्ष्म समय में किसी को ये नहीं पता था कि हम कौन सा आयोजन और कौन सा सम्मेलन करने जा रहे हैं। आपको यहाँ मनगवा में बुलाए, हम चाहते तो मनिकवार में, चाहते तो सीतापुर में, चाहते तो नई गढ़ी में आपको बुला सकते थे, लेकिन यहाँ बुलाने का कुछ उद्देश्य है, मैं आपको अभी बताऊंगा। आप यहाँ इस महाविद्यालय के इस संस्थान के परिसर में आए हैं। यहाँ पर हमारे युवा हैं, माताएं बहनें हैं, समाज के कई ऐसे लोग हैं जिनका आपने समाज में एक प्रतिष्ठा है और एक प्रभाव है, जिनकी बात मानी जाती है। हम आपसे क्या अनुरोध करने के लिए आए हैं और इस जगह को क्यों हमने चुना है, इसके विषय में हम आपसे थोड़ी सूक्ष्म में बात करेंगे। जब देवतलाव विधानसभा में पिछले 10 सालों से मैं जाता हूं, हर गांव-गांव, गली-गली जाता हूं। प्रिंसिपल साहब ने बताया, जब अंबेडकर जी की जयंती मनाता हूं, भगवान बिरसा मुंडा के लिए कार्यक्रम करता हूं, उनकी जयंती मनाता हूं, कई लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, शब्द चाहे शासन ने जैसे भी किए हो, हरिजन बड़ा सुंदर शब्द है। आप भी अगर इसको विच्छेद करें तो हरिजन माने भगवान के व्यक्ति हैं आप। आदिवासी माने जो आदि अनादि काल से वास करता हो। आपने इस बोर्ड पर पीछे देखा, इसमें लिखा हुआ है मूल निवासी। आदिवासी माने आदि काल से आपका वास इस धरती पर है, इसलिए आप आदिवासी हैं। और आपके बिना सहयोग, आपके बिना साथ दिए कोई भी व्यक्ति, उसकी नैया पार नहीं हो सकती। और मैं बता दूं, भगवान राम जब वन को गए थे, अपना राजपाट छोड़कर, उनको किसी ने साथ नहीं दिया, उनको आप लोगों ने साथ दिया और उनकी नैया पार लगा दी, उनको परमात्मा बना दिया। आज मैं देवतलाव की जिस यात्रा पर निकला हूं और रात दिन एक करके मेहनत कर रहा हूं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं, जब कभी जिस तरीके से 10 साल से आपकी सेवा में लगातार कर रहा हूं, जब कभी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, आप भी मेरी नैया पार लगा देना। अभी बात श्रीवास्तव जी कर रहे थे युवाओं की। निश्चित तौर पर इस सम्मेलन और इस आयोजन का उद्देश्य यही है कि हम व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलें और आपको जानें।
कभी मेरे लायक जो सेवा हो, 24 घंटे हम आपके लिए खड़े रहे। आपको मैं जानता हूं, मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, आईआईटी नहीं चाहिए, आईआईएम नहीं चाहिए, आपको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, आपको अस्पताल चाहिए। अगर बच्चा बीमार हो जाए घर का, आपका बच्चा स्कूल चला जाए, आपको यही ना चाहिए? तो ये सब सुविधाएं आपके गांव में हो जाए, इसके लिए हम रात दिन चिंतन करते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आप ये जो फूड बिल है, खाद्य का आपका अधिकार मिला है, ये जो भी सरकार आएगी देगी, वो तो संविधान है, वो बिल पास बन चुका है। आपको मकान मिलेगा जिसके पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है, जो बड़ी समस्या है कि लोग आएंगे, अभी जब आप जाएंगे चुनाव के समय, वो आएंगे खूब लालच देंगे। कई तो माने नशा पत्ती की बात करेंगे, धन कौड़ी की बात करेंगे। मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूं, मैं नहीं कहता कि वो गलत काम करेंगे। आपका पैसा लूटा है, आप खूब ले लो, आप जो भी वो दें, जितना दें, आप उनकी लालच दे, उनका पैसा कौड़ी ले लो। आपसे, आपके खून पसीने से लूट के ले गए हैं, वो कोई वो उनके पिताजी का नहीं है। लेकिन उन ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, उनको वोट भर न देना। इस बार अभी चुनाव नहीं है, मैं वोट की बात बहुत नहीं करना चाहता, लेकिन एक सामाजिक परिवर्तन अगर आपको चाहिए, आपको अच्छा सेवा करने वाला, अच्छा चरित्र वाला, अच्छा व्यक्ति चाहिए, तो आप स्वयं उसका निर्णय लेना, जिससे आपके बाल बच्चों का उत्थान हो सके। और ये भी देखना, अगर आपके घर में थोड़ी सी लालच दे करके आप उनको सहयोग दे दिए, फिर 5 साल वो झांकने नहीं आए। लेकिन आपके जो छोटे छोटे बच्चे ये पढ़ रहे हैं, अगर इनको किसी ने इंजीनियर बना दिया, किसी ने शिक्षक बना दिया, किसी ने कोई ऐसा काम दे दिया जिससे उनका रोजगार हो गया, वो 3 पीढ़ी सुधार देंगे। और हम चिंतन कर रहे हैं बैठ करके कि हम अगर छोटी चीज आपको न दे पाएं, तो आपके बच्चों को रोजी रोजगार का कोई ऐसी योजना जरूर बनवाएं, जिससे उसमें वो अपना परिवार भी चला सके और अपने माता पिता की भी सेवा कर सके। क्योंकि मैं 25 वर्षों से लगातार शिक्षा से जुड़ा हूँ। कई हरिजन, आदिवासी और गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, दलितों के बच्चे आते हैं, कभी पैसे के अभाव में मैंने उनको कॉलेज से जाने नहीं दिया। अपने जो प्राचार्य लोग हैं उनको कहा है कि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको कभी भी पैसे के अभाव में उनकी डिग्री लेने से मना मत करना। और जो भी बुनियादी चीज़ है उसका चिंतन हम लोग आपसे करते हैं। श्रीवास्तव जी ने बहुत डिटेल में बात की, हमारे सभी लोगों ने आपसे बात की। हम चाहते हैं कि आप लोग जिस तरीके से सीतापुर तरफ से, इधर करह पहाड़ी से, नई गढ़ी से, मनिकवार से और इस देल्ही सर्किल अंचल से आए हैं, हर पोलिंग के कम से कम 2-2, 4-4 लोग यहाँ पर हैं। जब कभी आवश्यकता हो, आप हमसे सहयोग लीजिए, हमको पहचानिए, कोई मीडिएटर मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर ले लीजिए, जाते समय अपना नंबर सब कोई एक रजिस्टर में लिखवा दीजिए, और जहां मेरी क्षमता है, जितना मेरा सामर्थ्य है, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। और आज इस जिले में कोई भी, हम ये नहीं कहते, न किसी की आलोचना करते, पर कोई भी न एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता इस तरह हरिजन आदिवासियों को, दलितों को, मजदूरों को बुला करके उनके हित की बात आज नहीं करता। वो केवल अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपने वोट की बात करते हैं। अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने, हमारे वो छोटे ब्रदर मनोज ने और उनके सभी साथियों ने मिलकर के एक इस योजना बनाई और आप लोगों को यहाँ बुलाने के लिए ये प्लान किया, और हम अपने दिल की बात कहने के लिए, ये केवल कोई राजनीति नहीं है इस कार्यक्रम में, हमारा और आपका केवल स्नेह मिलन है। आप जाने कि एस.एस. तिवारी कौन है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। मैं उससे मिलूंगा तो वो हमसे ठीक से बात करेगा, हमारी सेवा करेगा। हम उनसे अपनी बात करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं कि नहीं मनवा सकते, या हमको किसी दूसरे के माध्यम से जाना पड़ेगा। मैं आपको इस बैठक में, अभी आप लोग सब अपने घर चले जाएंगे, ठंड का समय है, पर एक संदेश यहाँ से लेके जाना कि जब भी आपको कभी जरूरत पड़ेगी,
और जो मेरा सामर्थ्य होगा आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। मैं आपसे वादा और वचन देता हूं भविष्य में। हाँ, वो तो हो गई। आप कह रहे हैं कि अभी साथ में हम लोगों को भोजन करना है, तो हमने कहा उसका इंतजार तो सब कर रहे हैं, हम लोग चलेंगे। लगता है कि मैं अब बात समाप्त कर दूं, क्योंकि ऐसी संदेश ये दे रहे हैं। मैं सबको इस परिसर में आप सब बाल बच्चों सहित युवा, प्रतिष्ठित लोग, माताएं बहनें सभी यहाँ पधारे, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पुनः एक बार आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे को जब कभी भविष्य में ज़रूरत होगी तो सहायता मदद जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।